वमन इहतदा बिहदिही वस्तन्ना बिसुन्नतिही इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला फी किताबिल मजीद वल फुरकानिल हमीद वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफरा फइन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज हादल बैत फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुह। रवाहुल इमाम बुखारी व मुस्लिम फी सहीहिमा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व मुशाहिदीन व मुशाहिदात, हम सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें तौफीक बख्शी कि आज आपके सामने हज, जो इस्लाम का बहुत ही अहम रुकन है, उस रुकन की अदायगी कैसे होनी चाहिए, हज का तरीका क्या होना चाहिए, ये कोर्स मुनाकिद किया गया है। और कोर्स की तफसीलात में जाने से पहले मैं ये बता दूं आप हजरात को कि हमारा ये दर्स बड़ी गहराई में ना जाते हुए इख्तिसार के साथ हम बयान करने की कोशिश करेंगे। और ये कोर्स हमारा 3 दिनों तक चलेगा, आज और कल और उसके बाद फिर आने वाले दिन यानी बुध को। और इसमें इख्तिसार के साथ इंशाअल्लाह हम आपके सामने मसाइल को पेश करेंगे। 2 दिन हमारा दर्स होगा, जो तीसरा दिन होगा बुध का दिन, उस दिन इंशाअल्लाह आप लोगों के सवालों के जवाबात हम देने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर से हमारे वो अहबाब जिन्हें हज की सआदत इस बार मिलने वाली है, उन्हीं से मेरी गुजारिश रहेगी या उन्हीं से मैं कहूँगा कि वो सवालात करेंगे और उनके जवाबात इंशाअल्लाह हम देने की कोशिश करेंगे। जो तरीका हम आपके सामने बयान करेंगे किताब और सुन्नत की रोशनी में, ये तरीका मर्द के लिए भी और औरत दोनों के लिए तरीका है, क्योंकि इस्लाम का हुक्म सब के लिए होता है। इसमें मर्द और औरत की कैफियत के अंदर कोई तफरीक या फ़र्क नहीं होता है। तो जो तरीका हम आपको बयान करेंगे, इसमें मर्द और औरत जो भी हज पर जाएगा उन सब के लिए ये हुक्म सबको शामिल होगा। आइए इन्हीं चंद बातों के बाद अपने दर्स की हम शुरुआत करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हज इस्लाम का 5वां रुकन है और उसकी फर्जियत कुरान से भी साबित है, हदीस से भी, और इस पर उम्मत का इजमा भी है। मैंने एक आयत करीमा पढ़ी है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इस्तात रखते हैं उन लोगों के ऊपर हज को फर्ज कर दिया है, और जो इनकार करे फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी दुनिया वालों से बेनियाज है। इस तरीके से इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। सबसे पहले इस बात की गवाही देना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल है। नंबर 2 नमाज कायम करना, नंबर 3 ज़कात देना, नंबर 4 रमज़ान के रोजे रखना, और नंबर 5 का हज करना। तो बैतुल्लाह का हज इस्लाम का अहम रुकन है और इस पर पूरी उम्मत का इजमा है। उसकी बड़ी फजीलत है हज करने की। एक हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, जिसने बैतुल्लाह का हज किया और वो शहवानी कामों और बातों से, फिस्को फजूर से दूर रहा, तो हज से गुनाहों से पाक व साफ होकर के उस दिन की तरीके से लौटता है जिस दिन उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है। इस तरीके से एक दूसरी हदीस के अंदर आप फरमाते हैं अल-उम्रा इल-उम्रा कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, कि एक उम्रा दूसरे उम्रे तक गुनाहों का कफ़ारा होता है और जो हज मबरूर है उसका बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं होता। यह सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत। हज मबरूर का मतलब यह है कि जिस हज को अल्लाह ताला कबूल कर ले। जो इंसान हज माल हलाल से करता है, हज के दौरान नेकियां करता है और किताब व सुन्नत के मुताबिक हज के आमाल को अदा करता है, इखलास के साथ तमाम चीज़ों को अंजाम देता है, तो ऐसे हज को हज मबरूर कहा जाता है। हज हर बंदे पर फर्ज नहीं है। हज की कुछ शर्तें हैं, उन्हीं में से एक शर्त है अकल, यानी जो अक्ल वाले हैं, अक्लमंद हैं, उन पर हज फर्ज होता है। जो पागल हैं, मजनून हैं, उन पर हज या कोई भी इबादत फर्ज नहीं होती सिवाय ज़कात के। इस तरीके से
बुलूगत का होना, कि इंसान बालिग हो, बुलूगत के बाद ही इबादत फर्ज होती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, 3 ऐसे अशखास हैं जिनसे कलम उठा लिया गया है। अकल से आरी यानी पागल इंसान, जब तक उसकी अकल ना आ जाए, सोने वाला जब तक नींद से बेदार ना हो जाए, और बच्चा जब तक बालिग ना हो जाए। हाँ, बच्चा अगर हज करेगा, भाई आवाज आ रही है, मेरी गुजारिश है कि आप लोग माइक बंद कर दें, और जो हमारे होस्ट है, मेजबान हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि सबके माइक को और वीडियो को भी बंद कर दें, ताकि आवाज सुनने में लोगों को आसानी हो, क्योंकि चड़चड़ाहट की आवाज आ रही मुझे बार बार। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि ऑडियो और वीडियो दोनों आप लोग बंद रखें। जी, तो बुलूगत ये भी शर्त है, बच्चे पर हज फर्ज नहीं है, लेकिन बच्चा अगर हज करेगा तो बच्चे को भी सवाब मिलेगा, और माँ बाप को भी, और जो उनके सरपरस्त हैं उन्हें भी सवाब मिलेगा। और जब बच्चा बालिग हो जाएगा तो बालिग होने के बाद दोबारा जब उसके पास इस्तात होगी, उसको हज करना पड़ेगा। तीसरी शर्त क्या है? इस्तात। और इस्तात के अंदर 4 चीजें शामिल है। पहली चीज माली इस्तात, यानी इंसान पूरे सफर का खर्च रखता हो। ऐसा ना हो कि इंसान सफर हज पे चला जाए और जाने के बाद लोगों से भीख मांगे, हाथ फैलाए, नहीं, उसके पास पूरे सफर का खर्च होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है? जिस्मानी इस्तात, यानी इंसान बीमार ना हो, ऐसा बीमार कि वो जहाज पर नहीं बैठ सकता, सवारी पर नहीं बैठ सकता, चल फिर नहीं सकता, तो ऐसे आदमी के ऊपर हज फर्ज नहीं होता। अगर उसके पास माली इस्तात है लेकिन जिस्मानी इस्तात नहीं है, तो ऐसे आदमी की तरफ से दूसरा आदमी हज करेगा। वो हज करेगा जिसने अपना पहला हज कर लिया हो इस्लाम का, तो दूसरा आदमी ऐसे आदमी की तरफ से जिसके पास माली इस्तात तो है लेकिन जिस्मानी इस्तात नहीं है, तो ऐसे आदमी की तरफ से दूसरा इंसान हज कर सकता है, जिसे हज बदल कहा जाता है। तीसरी शर्त यह कि रास्ते का पुरअमन होना। अगर रास्ता खतरों से पुर है और लड़ाइयां हो रही हैं, जंग हो रही है, जाने से इंसान की जान खतरे में रहेगी, तो ऐसी सूरत में हज फर्ज नहीं होता। चौथी शर्त यह है कि हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म की रुकावट का ना होना। अगर हुकूमत वक्त की तरफ से रुकावट है, पाबंदी है, तो इसी सूरत में इंसान हज करने के लिए नहीं जाएगा और वो गुनहगार नहीं होगा, क्योंकि हाकिम वक्त की तरफ से रुकावट है। जी, और ये जो रुकावटें रखी जाती हैं इंसान की हिफाजत के लिए, जैसे आप देखिए इसी साल 60,000 हाजी लोग जाएंगे, बाहर के लोग नहीं आएंगे। इससे पहले 5,000 या 10,000 हाजी लोग गए। तरीके से हाकिम वक्त समझता है कि उसमें हाजियों के लिए कितना परेशानी है या उनकी जान का कितना खतरा है, तो इसी सूरत में वो इस तरह के अहकामात जारी करते हैं। और माजी में भी ऐसा हुआ है कई बार कि हज बाकायदा रोक दिया गया, इस वजह से, जंग की वजह से, बीमारी की वजह से, फाका की वजह से, और किसी परेशानी और मुसीबत की वजह से जंग को, ये हज को कई मरतबा रोका गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट ने तो नहीं रोका, अलबत्ता पाबंदी लगा दी कि बाहर से कोई आदमी नहीं आ सकता है। और गुज़श्ता साल चंद लोगों को लेकर के 10,000 की तादाद थी तकरीबन, और इस साल जो 60,000 हैं उतने लोग इंशाअल्लाह हज की सादत से बहरामंद होंगे। ये 4 शर्तें सबके लिए थी। औरतों के लिए 2 मजीद शर्त है। एक शर्त यह है कि औरत के लिए महरम का होना, यानी औरत के लिए जरूरी है कि उसके साथ महरम जाए। लेकिन अगर औरत बगैर महरम के हज करती है तो उसका हज हो जाएगा, उसका हज हो जाएगा, लेकिन उसका जो सफर होगा बगैर महरम की वजह से उसको उसका गुनाह मिलेगा, लेकिन उसका हज हो जाएगा। जैसे कोई आदमी मान लीजिए झूठ बोलता है तो उसको झूठ का गुनाह मिलेगा, लेकिन वो नमाज पढ़ता है, उसकी नमाज हो जाएगी। ऐसी औरत बगैर महरम के अगर सफर करती है हज के लिए, गुनाह तो होगा लेकिन उसका हज हो जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि अगर किसी औरत के शौहर की वफात हो गई है और वह इद्दत के अंदर है, तो इद्दत के अंदर हज के लिए नहीं जा सकती। हज इद्दत उसे वहीं गुजारना जहां उसके शौहर की वफात हुई है, लिहाजा वो अपने घर से इद्दत जो है हज के लिए नहीं जा सकती है। तो ये 2 शर्तें औरतों के लिए हैं। अब आपके सामने हम मवाक़ीत बयान करते हैं। मवाक़ीत का मतलब यह है कि कुछ ऐसी जगहें, कुछ ऐसे मकामात हैं जहां पर इंसान जाने के बाद सिले हुए कपड़े उतार देता है और एहराम बांधता है, हज का या उम्रे का, हज या उम्रे का एहराम बांधता है
ऐसी जगहों को मीकात कहा जाता है। 5 मीकात हैं इस्लाम के अंदर। एक मीकात तो मदीना वालों के लिए है, और जो उस रास्ते से जाए उन लोगों के लिए, जिसे जुल्हुलैफा कहा जाता है। और दूसरा मीकात है अहले शाम, यानी मिस्र, लीबिया, मगरिब, जजायर और इस रास्ते से आने वालों के लिए अल जुहफा एक जगह है, वहां जो है जाकर के इंसान एहराम बांधता है। तीसरा जो मीकात है वो क्या है? अस्सैरुल कबीर, नया नाम उसका है, और उसका अल्लाह के रसूल के जमाने में जो नाम था कर्नुल मनाजिल। ये नजद, रियाज, बहरैन, दम्माम, कोयत, जुबैल और इस रास्ते से गुजरने वालों के लिए है कर्नुल मनाजिल, जो ताइफ के अंदर पड़ता है। चौथा जो मीकात है वो है यमन वालों के लिए, और उस रास्ते से आने वालों के लिए मसलन पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, श्रीलंका वगैरह से, उनका मीकात है लबलम। पांचवा जो मीकात है इराक वालों के लिए बतौर खास, जिसका नाम जाते इर्क है। ये 5 मीकात हैं जहां पर एक बंदा जाकर के एहराम बांधता है, यानी हज की नियत करता है या उम्रे की नियत करता है, वहां जाकर के उसको मीकात कहा जाता है। मीकात पर पहुंचने के बाद वहां पर मर्द हो या औरत दोनों के लिए गुस्ल करना मुस्तहब होता है कि जाकर के वहां पर गुस्ल करें। गुस्ल करना जरूरी नहीं है, अलबत्ता गुस्ल करना मुस्तहब है। कुछ लोग गुस्ल नहीं करते, वजू कर लेते हैं। हालांकि वजू जो है गुस्ल का बदल नहीं है। आप अगर ठंडी की वजह से या किसी और वजह से वहां गुस्ल नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, गुस्ल करना जरूरी नहीं है। गुस्ल करना क्या है? मुस्तहब है। गुस्ल करने से पहले मर्द हजरात के लिए जिस्म पर खुशबू लगाना मुस्तहब है। जिस्म पर, एहराम के कपड़ों पर नहीं, जिस्म पर वो इंसान खुशबू लगा सकता है। गुस्ल इंसान जब करता है तो यानी गुस्ल कर लिया मर्द ने या औरत ने, अब उसके बाद क्या होता है? इंसान को एहराम बांधना पड़ता है। एहराम का मतलब यह है कि ऐसी कंडीशन जिसमें जाने के बाद आदमी के ऊपर कुछ चीजें जो पहले हलाल थी हराम हो जाती हैं, उन्हें एहराम कहा जाता है। एहराम 2 सफेद चादर का नाम नहीं है, एहराम कपड़ों का नाम नहीं है। एहराम ऐसी कैफियत का नाम है कि इंसान उस हालत में पहुंचने के बाद उसके लिए कुछ चीजें जो पहले हलाल थी हराम हो जाती हैं, उसी को एहराम कहा जाता है। जैसे हम अल्लाह अकबर जब नमाज में शुरू करते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं या तकबीरतुल इहराम कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कि जब आपने अल्लाह अकबर कह लिया तो जो चीजें आपके लिए पहले हलाल थी अब वो हराम हो गई। यानी आप खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, आप बातचीत नहीं कर सकते, ये सारी चीज आपके लिए हराम हो गई। इसलिए उसको पहली बार जब इंसान अल्लाह अकबर कहता है तो उसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। ऐसे इसे एहराम कहा जाता है। तो एहराम का मतलब ये होता है कि ऐसी कंडीशन या ऐसी हालत जिसमें इंसान जब पहुंच जाता है या ऐसी हालत में इंसान होता है कि कुछ चीजें उस आदमी के ऊपर हराम हो जाती है, चाहे मर्द हो या औरत हो, उसे जो है ममनुआतुल एहराम कहा जाता है। तो मीकात पर पहुंचने के बाद गुस्ल करना मुस्तहब है, मर्द हो या औरत। इस तरीके से खुशबू लगाना जिस्म पर मर्दों के लिए मुस्तहब है, और गुस्ल कर लेने के बाद मर्द के लिए 2 सफेद चादर पहनना होता है, और 2 सफेद चादर पहनने के बाद इंसान फिर लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन कह करके उम्रे के एहराम में दाखिल होता है। और अगर वो हज करता है तो हज की उसकी कौन सी नियत होती है, क्योंकि 3 तरह का हज होता है, तो उसके मुताबिक इंसान तलबिया पुकारता है। आगे बात बढ़ने से पहले 2 बात की तंबीह करना यहाँ जरूरी है। पहली बात यह है कि एहराम बांधने के लिए उसकी कोई नमाज नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी जब एहराम बांधते हैं तो जाकर के 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। हालांकि एहराम की कोई खास नमाज नहीं है कि आप एहराम के नाम पर नमाज पढ़ें। जैसे खतने की नमाज नहीं होती है, जैसे आप ईदगाह में जाते हैं तो ईदगाह में 2 रकात नमाज के अलावा और कोई नमाज नहीं होती, ऐसे ही यहाँ पर भी नमाज नहीं है। जैसे आप सफा मरवा की सही करने के बाद नमाज नहीं पढ़ते, तवाफ के बाद 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, ऐसे ही एहराम की कोई खास नमाज नहीं है। हाँ, अगर किसी फर्ज नमाज का वक्त है तब आप वो नमाज पढ़ेंगे। जैसे आपने जोहर के वक्त में एहराम बांधा तो जोहर की 2 रकात, आप मुसाफिर हैं, पढ़ेंगे।
असर के वक्त एहराम बांधा तो असर की 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, मगरिब के वक्त बांधेंगे तो मगरिब की 3 रकात नमाज पढ़ेंगे आप, इशा में बांधेंगे 2 रकात इशा की नमाज, फजर में बांधेंगे तो फजर की 2 रकात नमाज। तो ये फर्ज नमाज होती है, एहराम की कोई खास नमाज नहीं है कि एहराम के नाम पर नमाज पढ़ा जाए। जैसे खतने के नाम पर नमाज नहीं है, ईदगाह के अंदर 2 रकात नमाज के अलावा कोई दूसरी नमाज नहीं है, और ऐसे ही सफा मरवा की सही के बाद नमाज नहीं है। अब आदमी नमाज पढ़े जाकर के खतना करने के बाद बच्चे का, या एहराम की, या क्या नाम है, ईदगाह में जाकर के 2 रकात नमाज पढ़े, 2 रकात दो दुगाना जो इमाम के साथ पढ़ी जाती है उसके अलावा पढ़े, तो ये सब जायज नहीं है, ये दीन के अंदर नई चीज होती है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा की ईदगाह में तशरीफ फरमा थे, एक आदमी आया 2 रकात नमाज पढ़ना शुरू किया, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जबरदस्ती उसने पढ़ ली। फिर पढ़ना चाहा तो उन्होंने मना किया, कहा तुम मुझे नमाज पढ़ने से मना करते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, नमाज पढ़ने से नहीं मना करता हूँ, अल्लाह के रसूल के हुक्म की मुखालिफत से मना करता हूँ, आपकी सुन्नत की मुखालिफत से मना करता हूँ। नमाज आपके लिए नमाज पढ़िए, फर्ज नमाजें हैं, तहज्जुद की नमाज है, वित्र की नमाज है, चाश्त की नमाज है, जो नमाजें नबी साबित उसको पढ़िए, जो नमाज साबित नहीं उसको पढ़ना ये सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जब एहराम बांधते हैं तो हमारे मर्द लोग जो होते हैं, मर्द हजरात, वो अपना दाहिना कंधा खोल लेते हैं। यहाँ पर दाहिना कंधा खोलना मसनून नहीं है। दाहिना कंधा कब खोलना मसनून है? जब आप पहला तवाफ करते हैं, जिसे तवाफ कुदूम कहा जाता है। जब आप जाते हैं मक्का पहली बार और पहला तवाफ करते हैं, उस वक्त दाहिना कंधा खोलना मसनून होता है पहले तवाफ के अंदर। यहाँ पर दाहिना कंधा खोलना क्या है? ये मसनून नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। कैसे एहराम बांधेंगे? अब चूंकि हज की क्लास है तो हज के ताल्लुक से मैं बता रहा हूं कि 3 तरह का हज होता है। एक होता है हज तमत्तो, और यही सबसे अफजल हज होता है। हज तमत्तो का मतलब यह है कि आप मिकात पर पहुंच करके आप उम्रे का एहराम बांधें। क्या कहेंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन, और आपके दिल के अंदर होगा कि हम क्या नाम है हज करने के लिए निकले, हज तमत्तो करेंगे। तो आप क्या करें? आप लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन कह करके उम्रे का एहराम बांधें। ठीक है? ये कौन लोग बांधेंगे? जो लोग हज तमत्तो करने के इरादा रखते हैं। और मैंने बताया कि हज तमत्तो सबसे अफजल हज है। इसकी बहुत सारी दलीलें हैं, 2 दलील मैं आपके सामने देता हूँ। पहली दलील यह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज क़िरान का एहराम बांधा तो आपके पास कुर्बानी का जानवर था, तो आपने एहराम बांधा क़िरान का, यानी हज और उम्रे का एक साथ एहराम बांधा। उसके बाद क्या फरमाया कि जो बात मुझे अब मालूम हुई, अगर पहले मालूम होती तो मैं अपने साथ कुर्बानी का जानवर नहीं लाता और मैं भी उम्रे का एहराम बांधता। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है। मैं भी उम्रे का एहराम बांधता, हज तमत्तो करता, और मैं अपने साथ कुर्बानी का जानवर नहीं लाता। ये हमारे नबी की तमन्ना थी, काश मैं अपने साथ कुर्बानी का जानवर ना लाता और मैं भी हज तमत्तो करता। लेकिन आप कुर्बानी का जानवर साथ लेकर गए थे, और जब आपने एहराम बांध लिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही के जरिए से आपको बताया। क्योंकि पहले जो हज तमत्तो नहीं होता था, पहले जमाने जाहिलियत के अंदर हज तमत्तो नहीं होता था, तो जिनके पास कुर्बानी का जानवर होता वो भी नहीं होता, वो भी सब लोग हज क़िरान करते या दूसरा हज करते, लेकिन हज तमत्तो नहीं करते थे। तो हमारे नबी ने वही एहराम बांधा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन को नाजिल फरमाया और इस तरीके से मसला उनको बताया। तो हमारे नबी ने कहा अगर मेरे पास कुर्बानी का जानवर ना होता तो मैं भी हज तमत्तो करता, लेकिन कुर्बानी का जानवर साथ लेकर गए थे इसलिए आपने हज क़िरान किया। दूसरी दलील यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबे किराम को जिनके पास कुर्बानी के जानवर नहीं थे और उन लोगों ने क़िरान का एहराम बांध लिया था, आपने हज का एहराम बांध लिया, उन्होंने क्या नाम है क़िरान का एहराम बांध लिया था, तो हमारे नबी ने सबको हुक्म दे दिया कि जिनके पास कुर्बानी का जानवर नहीं है वो सारे के सारे लोग अपने हज के एहराम को उम्रे में तब्दील कर दें। और आपने ये बात कई मरतबा फरमाई, रास्ते में फरमाया, एहराम बांधने के बाद कुछ दूर जब आप गए वहां आपने फरमाया, उसके बाद फिर फरमाया, फिर जब आपने सफा मरवा की सही की फिर आपने फरमाया।
कि जिनके पास कुर्बानी के जानवर नहीं है वो लोग अपने हज के एहराम को उम्रे में तब्दील कर दें। तो इससे मालूम हुआ कि हज तमत्तो ये अफजल है। इमाम नबी की तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, और नबी अफजल चीज की ख्वाहिश और तमन्ना करता है, एक बात। और दूसरी बात कि इमाम नबी ने बाकायदा हुक्म दे दिया तमाम सहाबा को कि जिनके पास कुर्बानी के जानवर नहीं है वो सब के सब अपने हज के एहराम को उम्रे में तब्दील कर दें। तो हज तमत्तो सबसे अफजल हज होता है, जिसका मतलब ये है कि इंसान मीकात पर उम्रे का एहराम बांधे। क्या कहेगा? लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन, ये कह करके इंसान एहराम बांधे। उसके बाद ये हज तमत्तो का तरीका होगा हज का, यानी एहराम बांधने का। लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन आप कहेंगे, ठीक है। दूसरा हज होता है हज क़िरान। हज क़िरान का मतलब ये है उम्रा को और हज का एक साथ एहराम बांधना। हज तमत्तो का मतलब ये है कि पहले उम्रे का एहराम बांधना, उम्रे से फारिग हो करके फिर हज का एहराम बांधना जिलहिज्जा की 8 तारीख को, और फिर सारे आमाल करना। इसको हज तमत्तो कहा जाता है। हज क़िरान ये कि आप मीकात पर उम्रा और हज दोनों का एक साथ एहराम बांधें और क्या कहेंगे? लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन व हज्जतन, ये व हज्जन कि अल्लाह ताला मैं उम्रे का और हज का एहराम बांध रहा हूं, यानी एक साथ उम्रा और हज को एक साथ कर देना, इसे हज क़िरान कहा जाता है। हज क़िरान, क़िरान माने होते जोड़ने के, मिलाने के। चूंकि आपने उम्रा को और हज को एक साथ जोड़ दिया इसलिए इसको हज क़िरान कहा गया। इसका क्या तरीका होता है? आप मक्का जाएंगे, अगर आपके पास वक्त है तो पहले तवाफ कर लें, सफा मरवा की सही कर लें, और उसके बाद एहराम ना उतारें। फिर जिलहिज्जा की 8 तारीख को उसी एहराम की हालत में आप मिना जाएं, फिर 9 तारीख को अरफात जाएं, फिर उसके बाद जिलहिज्जा की 10 तारीख को जब कंकड़ी मार लेंगे तब जाकर के आपका एहराम उतरेगा। इसे हज क़िरान कहा जाता है। इसमें भी कुर्बानी जरूरी है, हज तमत्तो के अंदर भी कुर्बानी जरूरी होती है। हज तमत्तो में पहले उम्रा करके फारिग हो जाएं, बाल कटा लें, तवाफ कर लें, सफा मरवा की सही कर लें, बाल कटा लिए, हलाल हो गए, फिर जिलहिज्जा की 8 तारीख को हज का एहराम बांधें, यह हज तमत्तो। हज क़िरान के अंदर क्या होता है कि नहीं, आपने उम्रा और हज का एक साथ एहराम बांधा। अगर आपके पास वक्त है तो आप जाएं, पहले मक्का जाएंगे, तवाफ कर लें, सफा मरवा की सही कर लें और बाल वगैरह ना कटाएं, एहराम की हालत में रहेंगे। फिर आपका एहराम कब खुलेगा? जिलहिज्जा की 10 तारीख को आपका एहराम खुलेगा। जब आप कंकड़ी मार देंगे तब उसके बाद आप एहराम खोल सकते हैं। ये हज क़िरान कहलाता है। तो हज क़िरान का कैसे एहराम बांधेंगे? आप ये कहेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन व हज्जन, अल्लाह ताला मैं उम्रे और हज का एक साथ एहराम बांध रहा हूं। तीसरा हज क्या है? हज इफराद। हज इफराद का मतलब यह है कि सिर्फ हज करना। इसमें आप कैसे एहराम बांधेंगे? आप कहेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन, अल्लाह ताला मैं हज का एहराम बांध रहा हूं। और आप अपनी जुबान में भी कह सकते हैं, अगर आपको अरबी नहीं आती है अपनी जुबान में कह दीजिए कि अल्लाह ताला मैं हज का एहराम बांध रहा हूं। अल्लाह ताला सारी जुबानों को जानने वाला है, अल्लाह सारी दुआओं को सुनने वाला है, तो आप अपनी जुबान के अंदर भी हज का एहराम बांध सकते हैं और कहेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन, ये आप कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हज इफराद। इसका क्या तरीका है? हज इफराद में ये होता है कि अगर आपके पास वक्त है तो पहले जाके तवाफ़ क़ुदूम कर लीजिए, सफा मरवा की सही कर लीजिए, और उसके बाद फिर 8 एहराम नहीं उतारिएगा, बाल नहीं कटाइएगा। फिर जिलहिज्जा की 8 तारीख को आप सीधे मिना जाइए, सारे अमाल कीजिए, फिर जिलहिज्जा की 10 तारीख को आपका एहराम उतरेगा। हज इफराद में और क़िरान में फर्क यह है कि हज क़िरान के अंदर कुर्बानी देनी जरूरी होती है और उम्रा और हज का इंसान एक साथ एहराम बांधता है। इसमें क्या होता है? इसमें कुर्बानी नहीं होती हज इफराद के अंदर, जरूरी नहीं है। अगर आप दे दें तो अफजल है, लेकिन नहीं देंगे तो भी कोई मसला नहीं है। इसलिए इसको हज इफराद, सिर्फ हज कहा जाता है। इफराद माने खालिस, सिर्फ हज का आपने एहराम बांधा। तो ये 3 तरह का हज हो गया। हज तमत्तो जो सबसे अफजल हज है, नंबर 2 हज क़िरान जो फजीलत में दूसरे नंबर पर है, और तीसरा हज हज इफराद। हज तमत्तो का मतलब यह है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन कह करके आप एहराम बांधेंगे, मक्का जाएंगे, तवाफ करेंगे, सफा मरवा की सही करेंगे, बाल कटा करके हलाल हो जाएंगे। फिर आप फौरन चाहें मिना निकल जाएं। अगर जिलहिज्जा की 8 तारीख को भी हज तमत्तो करते हैं
7 तारीख करते हैं तो भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप एहराम उम्रा करने के बाद आपके पास 2-3 दिन का टाइम हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसको हज तमत्तु कहते हैं। हज क़िरान, हज और उम्रे का एक साथ एहराम बांधना, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन व हज्जन कहना। उसके बाद मक्का आप जाएं, तवाफ कर लें, सफा मरवा की सही कर लें, फिर बाल ना कटाएं, एहराम में रहें, ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को एहराम उतारेंगे। एक है हज इफराद, लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन कहना एहराम बांधते वक्त। मक्का जाइए, अगर वक्त है तो तवाफ कुदूम कर लीजिए, सफा मरवा की सही कर लीजिए, और अगर नहीं है तो सीधे आप मिना भी जा सकते हैं। हज क़िरान में भी तवाफ कुदूम और सही पहले जरूरी नहीं है। अगर आप पहले कर लेंगे सही तो बाद में नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो बाद में करना पड़ेगा। तो अगर टाइम नहीं है आपके पास तो हज क़िरान में भी तवाफ पहले करना और सही करना जरूरी नहीं है, आप सीधे मिना जा सकते हैं। हज क़िरान के अंदर हो सकता है जैसे आप जाएं और जो है आपके पास टाइम ना मिले तो आपके पास आपने हज क़िरान का अगर एहराम बांधा है तो आप सीधे मिना चले जाइए, कोई ऐसा मसला नहीं है, आपके हज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हज तमत्तु करने वालों के लिए तवाफ कुदूम जरूरी है, हज क़िरान और हज इफराद करने वालों के लिए तवाफ कुदूम जरूरी नहीं है। और इन साल जो हज होगा बहुत ज्यादा निज़ामी होगा। निज़ाम मतलब ये निज़ाम के तहत होगा, आपको पूरे सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तो जैसा वो कहेंगे उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ये 3 तरह का जो हज होता है जो मैंने आपके सामने बयान किया। अब आपने एहराम बांध लिया, एहराम बांधने के बाद कुछ चीजें आपके ऊपर हराम हो जाती हैं, उन्हें ममनुआतुल एहराम कहते हैं, और उसको आसानी से समझने के लिए हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहली किस्म यह है कि वो चीजें जो मर्द और औरत दोनों के ऊपर हराम हो जाती हैं, वो क्या है? जानबूझ करके बाल उखाड़ना, बाल काटना जिस्म के किसी भी हिस्से, मर्द और औरत सबके लिए। नंबर 2, बगैर किसी उज्र के नाखून तराशना, बगैर किसी उज्र के नाखून काटना। अगर नाखून खुद ब खुद गिर जाए कोई मसला नहीं है, बाल खुद ब खुद गिर जाए, आप मसह कर रहे हैं, औरत मसह कर रही, सर पर बाल गिर गए तो कोई मसला नहीं है, जानबूझ करके नहीं करना चाहिए। नंबर 3, एहराम बांधने के बाद कपड़ों के अंदर खुशबू लगाना। खुशबू जो है एहराम बांधने के बाद जिस्म या एहराम के कपड़ों में खुशबू लगाना, खुशबू लगाना इस्तेमाल करना मना हो जाता है एहराम बांधने के बाद, मर्द के लिए भी औरत के लिए। चौथी चीज है शिकार करना, यह भी मना है। 5वीं चीज क्या? निकाह करना या निकाह करवाना। 6ठी चीज यह है हम बिस्तरी करना मियाँ बीवी का। ये 6 चीजें ऐसी हैं जो मर्द और औरत दोनों के ऊपर हराम हो जाती हैं। दूसरी चीज जो सिर्फ मर्द के लिए हराम होती है वो क्या है? 2 चीजें। पहली चीज क्या है कि मर्द हजरात अपना सर या अपना चेहरा जानबूझ करके ढाक नहीं सकते हैं, यानी सर को रंगा रखना है, चेहरे को नंगा रखना। किसको? मर्द के लिए। अगर गलती से हो गया तो कोई मसला नहीं, लेकिन जानबूझ कर अगर इंसान करेगा तो इसी सूरत में उसके लिए क्या है? ये मना है शरीयत के अंदर। और दूसरी चीज क्या है? मर्द का सिले हुए कपड़ा पहनना। सिले हुए कपड़े पहनना मर्द के लिए मना, औरत के लिए मना नहीं है। सिले हुए कपड़े से मुराद ये है कि वो कपड़े जो साइज के तौर पर सिले जाते हैं और इंसान उनसे अपना सतर छुपाता है, उसको सिला हुआ कपड़ा कहा जाता है। जिसमें आस्तीन हो, या इंसान पाँव डालता है वो है, या पैंट है और बनियाइन है और अंडरवियर है, शर्ट है, कमीज है, टोप है, इन सब चीजों को सिला हुआ कपड़ा कहा जाता है। ये कपड़े मना है, किसी भी तरह की सिलाई मना नहीं है। इसलिए अगर आपके पास घड़ी है सिलाई वाली, पट्टे वाली, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चप्पल आपके पास है, सिला हुआ चप्पल है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेल्ट के अंदर सिलाई रहती है, कोई मसला नहीं है। क्योंकि बेल्ट को इंसान अपने सतर को छुपाने के लिए नहीं इस्तेमाल करता, और ना ही साइज के तौर पर उसको सिला गया है। तो सिले हुए कपड़े से मुराद हर सिलाई मुराद नहीं है। यहाँ पर लोग गलती कर जाते हैं और समझते हैं कि हर तरह की सिलाई मुराद है, लिहाजा वो अगर घड़ी पहने हुआ है कोई, उसमें सिलाई है, बेल्ट है उसमें, तो उसको क्या करते हैं चमड़े का, तो उसको मना कर देते हैं कि भाई आपने ये क्यों पहन रखा है। वो नहीं मना है, वो चीज मना है जिसे इंसान अपने सतर को छुपाने के लिए इस्तेमाल करता है। औरत के ऊपर 2 चीजें हराम होती हैं। एक निकाब पहनना, निकाब यानी नोज पीस पहनना। औरत के लिए नोज पीस पहनना मना है, अलबत्ता अपने चेहरे को ढांक करके रखेगी वो अजनबियों के सामने। यह हमारी खवातीन बड़ी गलती करती हैं कि अपना चेहरा खोल करके रखती हैं। देखिए असल पर्दा चेहरे का होता है,
लिहाजा चेहरे को खोल करके रखना कब जायज होगा? जब सिर्फ आप अपने मर्द के सामने हो या महरम के सामने हो। लेकिन अगर आप किसी ऐसे लोगों के सामने हैं जो अजनबी हैं, आपके लिए महरम नहीं है, तो उनके सामने चेहरे को ढाकना जरूरी है। कैसे ढाकेंगे? नोज पीस से नहीं। आप बड़ी चादर ले लें, ऊपर से गिरा लें, आप दुपट्टा ले लें, ऊपर से गिरा लें, बड़ी ओढ़नी आपके पास हो, ऊपर से नीचे गिरा लें, कोई मसला नहीं, उससे आप चेहरा ढाकें, लेकिन नोज पीस ना पहने। नोज पीस किसे कहा जाता है? जिसको औरत अपने चेहरे पर बांधती है और उसकी आंखों में सुराख होता है, आंखों की जगह पर कपड़े में सुराख होता है, जिससे वो देखती है। ये नोज पीस मना है, जिसे अरबी में निकाब कहते हैं। तो नोज पीस पहनने से मना किया गया। अलबत्ता चेहरे को ढाकना औरत के लिए जरूरी है। सहाबियात जब हज करती थी, जब उनके सामने से काफिले गुजरते थे, अपने चेहरे को ढाक लिया करती थी दुपट्टे से। जी हाँ, तो दुपट्टे से ढाकना जरूरी होगा। कब चेहरा आप खोल करके रखेंगी? जब आपके सामने सिर्फ आपका शौहर हो या आपका महरम हो। दूसरी चीज क्या उनके लिए मना है? दस्ताना पहनना, दस्ताना, ग्लोव्स पहनना, ये भी औरत के लिए मना है कि दो दस्ताना नहीं पहनेगी, अपनी हथेली को जेब में डाल करके रखे, या आस्तीन उसकी लंबी हो कि उसका चेहरा, हाथ ढक जाए। आस्तीन लंबी बनवाइए कि औरत का चेहरा ढका रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन ग्लोव्स से ढकना मना है। और मर्द के लिए भी मना है अपने हाथों को ढकना, चेहरे को ढकना मर्द के लिए भी मना है। क्योंकि नकाब औरत पहनती है, नोज पीस औरत पहनती है, इसलिए औरत के अंदर ये मसला बयान किया गया। वरना चेहरा ढकना मर्द के लिए भी मना है, सर का ढकना भी मर्द के लिए मना है। तो ये दो चीजें क्या है, औरतों के लिए मना हो जाती है। एहराम की हालत में कुछ चीजें ऐसी जिनका करना आपके लिए मसनून है, मतलब जायज है, कोई हरज की बात नहीं है। जैसे सर मलना, खुजलाना, सर को धुलना आपके लिए जायज है, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। इसी तरीके से गुस्ल करना, कुछ गुस्ल ऐसा होता जो जरूरी होता तो जरूरी होगा, ऐसा है तो जरूरी नहीं है। तो भी आप अगर गुस्ल करना चाहते हैं, सफाई का गुस्ल, तो गुस्ल कर सकते हैं। एहराम का जो कपड़ा होता है, दो सफेद चादर मर्द के लिए, वो बदल सकता है। इसलिए मैंने बताया कि एहराम कपड़े का नाम नहीं है, एहराम कंडीशन का नाम और हालत का नाम है। इसलिए अगर आप एहराम का कपड़ा बदल देंगे, दूसरा पहनेंगे, तो भी आप गोया कि एहराम की हालत ही में हैं। अगर आप गुस्ल कर रहे होते हैं तो भी एहराम की हालत में रहेंगे आप। तो एहराम कंडीशन का नाम है, कपड़े का नाम नहीं। ये बुनियादी फर्क आपको जानना होगा, क्योंकि इसको ना जानने की वजह से बहुत सारे लोग गलती का शिकार हो जाते हैं। तो एहराम कपड़े का नाम नहीं है, एहराम हालत और कैफियत का नाम है। इसलिए आप देखिए, औरत का कोई एहराम का कपड़ा नहीं होता, औरत सिला हुआ कपड़ा पहनती है। मर्द के लिए दो सफेद चादर, औरत के लिए कोई अलग से एहराम का कपड़ा नहीं है। जी हाँ, तो एहराम की हालत में आप गुस्ल कर सकते हैं, कपड़े आप बदल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से एहराम की हालत में जो है, आप बेल्ट है, घड़ी है, चश्मा है, और इस तरीके से छतरी है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मास्क पहन सकते हैं, आपकी हिफाजत के लिए तो जरूरी होगा मास्क पहनना, तो आप मास्क पहन सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि मास्क से पूरा चेहरा नहीं ढका जाता। और फिर ये आपकी सेहत के लिए है, आपकी हिफाजत के लिए, लेकिन इसलिए उसके पहनने में कोई हर्ज की बात नहीं है। आप खेमा, छतरी, ये तमाम चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुन आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि खुशबू मना है, साबुन मना नहीं है। खुशबू मना है, खुशबू साबुन को नहीं कहा जाता है। खुशबू तो आजकल हर चीज के अंदर होती है, यहाँ तक कि खुशबू खाने में भी होती है, कॉफी में होती है, चाय में होती है, हर चीज के अंदर खुशबू होती है। तो क्या इंसान चाय नहीं पिएगा हज के दौरान? इंसान कॉफी नहीं पिएगा हज के दौरान? पिएगा भाई, खाने के अंदर खुशबू होती है। तो ये खुशबू से मुराद ये नहीं है कि कोई भी चीज जिसके अंदर खुशबू हो आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि मुराद ये है कि खुशबू से कि खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको खुशबू कहा जाता है, जिसे आप खुशबू कह सकते हैं। ऐसे ही आप कोई भी चप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग पूछते हैं कि कौन सी चप्पल इस्तेमाल करें, कोई भी चप्पल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आगे का हिस्सा खुला हो या ना खुला हो, ढका हुआ हो, आप जूता इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। अलबत्ता जो फौजी बूट होता है, फौजी बूट जो पूरा टखना और ऊपर तक लंबा रहता, काफी ऊंचा रहता है, वो मना किया गया है। लेकिन बाकी जो है कोई भी चप्पल और कोई भी जूता आपके लिए मना नहीं है। क्या मना होगा? बूट जो काफी बड़ा लंबा होता है, जिसमें आपका जो है
क्या नाम है, टखना भी बंद रहता है और आपकी पिल्ली भी बंद रहती है और आगे के सारे हिस्से बंद रहते हैं, वो मना है आपके लिए। लेकिन उसके अलावा कोई जो है जूता चप्पल जिसमें आपका जो है इतना ऊंचा ना हो और टखने वगैरह उसके अंदर ना बंद हो, या इस तरीके से इतना ज्यादा लंबा ना हो, तो उसको इस्तेमाल करने में कोई हर्ज की बात नहीं है। तो उसके लिए कोई खास जो है चप्पल नहीं होती है एहराम के कपड़ों के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई पूछते हैं कि अभी से हम सफाई वगैरह करने का मसला क्या है। तो देखिए, सफाई तो मर्द के लिए और औरत के लिए 40 दिन से ज्यादा नीचे के बाल को, बगल के बाल को छोड़ना जायज नहीं है। उसका हज उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है कि जब आप हज पर जाएं तभी सफाई करें। आप उससे पहले सफाई करके रख लें। ऐसा नहीं कि जिस दिन आपको जाना है, जब एहराम बांधना है, जाकर के उसी वक्त आप सफाई करें। अगर आपने 2-4 दिन पहले कर लिया है तो आपको एहराम बांधते वक्त, गुस्ल करते वक्त उसकी सफाई की कोई जरूरत नहीं है। आपने हज का एहराम बांध लिया, अब आप मक्का पहुंचेंगे। मक्का पहुंचने के बाद आप अगर हज तमत्तो कर रहे हैं तो सबसे पहले जाकर के आप तवाफ कीजिए। तवाफ कीजिए। तवाफ करने से पहले मर्द हज़रात को चाहिए कि दाहिना कंधा खोल लें, और अगर वजू नहीं तो पहले वजू कर लें, हजर असवद के पास जाएं, और जब तलबिया पुकार लें लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन, तो रास्ते में खूब तलबिया पुकारते हुए जाएं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। औरतें खामोशी के साथ पुकारेंगी, मर्द हज़रात बुलंद आवाज से। कब तक पुकारेंगे? जब तक कि आप जो है मक्का ना पहुंच जाएं। मक्का पहुंच गए तो उसके बाद क्या होगा, तलबिया आपका बंद हो जाएगा। उसके बाद आप गुस्ल करें, वजू करें। अगर वजू नहीं है, वजू करने के बाद हरम के अंदर दाखिल हो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, तवाफ करेंगे। दाहिना कंधा खोल लें और हजर असवद की तरफ दाहिने हाथ को, ये मेरा दाहिना हाथ है, अगर से आपको बायां नजर आ रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरा है तो उसमें अक्स दिखाता, उल्टा दिखाता है, इसलिए मेरा दाहिना हाथ है ये। तो दाहिने हाथ से एक मरतबा कहेंगे खाने हजर असवद की तरफ इशारा करके, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। उसके बाद तवाफ शुरू हो गया। तवाफ के दौरान कोई मखसूस दुआ नहीं आती है। कुछ लोग हर चक्कर की अलग अलग दुआ पढ़ते हैं, उसका कोई सबूत नहीं है। आप जो दुआ करना चाहें दुआ कर सकते हैं। हर चक्कर की अलग अलग दुआ अल्लाह के रसूल की सुन्नत से साबित नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करें, तवाफ शुरू हो गया आपका, आप कुरान पढ़ें, अपनी जुबान में अल्लाह ताला से दुआएं करें, जो दुआ आपको याद हो वो दुआ करें। उसके बाद जब रुकन यमानी के पास पहुंचेंगे तो रुकन यमानी से लेकर के हजर असवद के दरमियान एक दुआ आती है जो कुरान की आयत, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ पढ़े। हजर असवद के पास आएंगे, आपका एक चक्कर खत्म हो जाएगा। फिर दाहिने हाथ को एक मरतबा उठाइए और कहिए अल्लाहु अकबर। पहली बार बिस्मिल्लाह कहेंगे, दूसरी बार या उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह नहीं कहा जाएगा, उसके बाद सिर्फ अल्लाह अकबर कहेंगे। एक हाथ उठाना दाहिना, कुछ लोग दोनों हाथों को उठाते हैं कई बार और हाथ को चूमते हैं, बोसा देती है, सब सही नहीं है। सिर्फ एक बार अल्लाह अकबर कहिए, पहली बार बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, उसके बाद सिर्फ अल्लाह अकबर। और रुकन यमानी से लेकर के हजर असवद के दरमियान जो दुआ आती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, उसको पढ़िए। आपका 7वां चक्कर कहाँ खत्म होगा, आकर के हजर असवद के पास। उसके बाद जाकर के 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए, जहां भी आपको मौका मिले। जहां तवाफ होता वहां नहीं पढ़िएगा क्योंकि वह तवाफ करने की जगह रश रहेगा। आप अंदर मस्जिद में चले जाएं, जाकर के वहां पर 2 रकात नमाज पढ़ें। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद जो है सूरह काफिरून पढ़ना मसनून है, और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ना मसनून है। और तवाफ की भी कोई नियत नहीं है जुबान से, ना नमाज की नियत होती है जुबान से। नियत दिल के इरादे का नाम है। अल्लाह ताला इरादों को जानता है कि आप तवाफ के लिए जा रहे हैं, आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अल्लाह को मालूम है। इसलिए जुबान से नियत अदा करना किसी भी बात के लिए सही नहीं है। आपका तवाफ हो गया। तवाफ के बाद जो है आप कहाँ जाएंगे, अब आप जाइए सफा मरवा की तरफ। सफा पहाड़ी पर जाइए और वहां पर जाते हुए आज पढ़िए, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत व अतमरा फला जुनाह अलैहि वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। अगर ये आपको याद अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं याद तो देख करके भी पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो आपकी सही हो जाएगी। उसके बाद आप जो है ये दुआ पढ़ें, अल्लाह अकबर 3 मरतबा कहें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा अनजज़ा वअदा व नसर अबदा व हज़मल अहज़ाब वहदा। ये दुआ पढ़ें आप। और अगर ये नहीं आती, कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास किताब है, किताब से देख करके भी आप पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं, वरना अपनी जुबान में भी आप ये दुआ कर सकते हैं। उसके बाद आप दुआ मांगे जितना मांग सकते हैं। उसके बाद फिर
आप जाएंगे मरवा की तरफ, मरवा पहुंचेंगे आपका एक चक्कर खत्म हो जाएगा। और रास्ते में जो दुआ आपको याद आती है वो दुआ आप पढ़िए, जो भी दुआ करना चाहे कर सकते हो। उसके लिए कोई खास दुआ नहीं आती कि सफा मरवा के दरमियान ये खास दुआ, जैसे तवाफ की दुआ नहीं है, ऐसे ही सफा मरवा के दरमियान में भी कोई खास दुआ नहीं है। मरवा पर पहुंचेंगे एक चक्कर खत्म हो जाएगा, फिर मरवा पर वो सारी दुआएं करें जो दुआ आपने सफा पर की थी। सवाए इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, इसको नहीं पढ़ेंगे, बाकी जो सारी दुआ आप वहां किए थे वो दुआ यहाँ भी आप करें। मरवा से सफा पर आएंगे, आपका दूसरा चक्कर हो जाएगा, फिर सफा पर दुआ करें। सफा से मरवा पर जाएंगे, आपका तीसरा चक्कर हो जाएगा। इस तरीके से आपको 7 चक्कर लगाना है। 7वां चक्कर आपका कहाँ खत्म होगा? मरवा पर जाकर के खत्म हो जाएगा। एक बात मैं बता दूं यहाँ पर कि जब आप बैतुल्लाह का तवाफ करेंगे एहराम की हालत में, तो एहराम की हालत में दाहिना कंधा खोलना मसनून है, लेकिन जब आप नमाज पढ़ेंगे दाहिना कंधा बंद कर लीजिए। सही भी दाहिना कंधा खोल करके नहीं करना है, सिर्फ तवाफ की हालत में दाहिना कंधा आपको खोल करके रखना है। तवाफ खत्म हो गया, दाहिना कंधा बंद कर लीजिए। 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, उसके लिए भी दाहिना कंधा बंद होना चाहिए। हमारे बहुत सारे भाई दाहिना कंधा खोल करके नमाज पढ़ते हैं, गलत है ये। कंधा अगर खुला हुआ तो नमाज नहीं होती है। जैसे औरत के बारे में हमारे ने फरमाया, जिस औरत के सर पर दुपट्टा ना हो उसकी नमाज नहीं होती, जो बालिग हो जाए, ऐसी मर्द का कंधा अगर खुला हुआ उसकी नमाज नहीं होती। इसलिए दाहिना कंधा बंद कर लें। और अगर तवाफ के दौरान नमाज हो जाए शुरू, कोई फर्ज नमाज, तो भी आप दाहिना कंधा बंद करके नमाज पढ़ें, दाहिना कंधा खोल करके नमाज ना पढ़ें। दाहिना कंधा खोलना सिर्फ पहले तवाफ के अंदर मसनून है। तो सफा मरवा की सही मैं बता रहा था कि सफा मरवा की सही में दाहिना कंधा बंद करके रखना, खोल करके नहीं रखना। और जो दुआ आपको याद हो वो दुआ कीजिए, उसके लिए कोई खास दुआ नहीं है। जो सब सुतून है उसके दरमियान मर्द का तेज चलना मसनून है। और एक दुआ आती है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद पढ़ते थे, रब्बिगफिर वरहम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरम, ये भी दुआ कर सकते हैं। और भी दुआएं जो आपको याद हो वो दुआ कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा? 7 चक्कर जब आपके खत्म हो जाए, सफा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफा दूसरा चक्कर, सफा से मरवा तीसरा चक्कर, आपका 7वां चक्कर मरवा पर खत्म होगा। मरवा पर खत्म होगा। तो मरवा पर जब आपका 7वां चक्कर खत्म हो गया, अब आप क्या करें? जाकर के अपने बाल को कटा लें, बाल को कटा लें। 2-3 जगह से नहीं काटिएगा, जायज नहीं है ये। आप सैलून में जाएं, पूरे सर के बाल को कटा लें, मुड़ाइएगा नहीं, क्योंकि आपको 1-2 दिन के बाद फिर बाल मुड़ाना है। और औरतें क्या करेंगी? अपनी उंगली के एक पोर के बराबर, ये एक पोर है, ये पकड़ करके पीछे से और इस तरीके से कैंची से काट लेंगी, इतना बाल सिर्फ बस। औरतों के लिए पूरे सर के बाल कटवाना मना है, अलग करवाना भी उनके लिए मना है, इल्ला ये कि कोई बीमारी है उसका अलग मसला है। तो मर्द हजरात क्या करेंगे? पूरे सर के बाल कटवाएंगे और मुड़वाएंगे नहीं। और 2-3 जगह जो लोग काट लेती है, सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, इससे बचना जरूरी है, क्योंकि ये बाल काटना इसको नहीं कहा जाएगा। बाल काटना पूरे सर का बाल होता है, जी हाँ। और औरतें अपना पीछे से बाल पकड़ करके और कैंची से लेकर के उंगली के, अपने उंगली के एक पोर के बराबर खुद काट लेंगी, या उनके जो शौहर है वो काट देंगे, या उनकी बहन भाई जो भी हैं वो काट देंगे। इस तरीके से आपका उम्रा मुकम्मल हो गया। अब आप फारिग हो गए एहराम से। अगर एहराम का कपड़ा आपने पहना रखा होगा 2 सफेद चादर, लेकिन अब आपकी एहराम की सारी पाबंदियां खत्म हो गई। और अगर आपने हज क़िरान की नियत की है, हज क़िरान का एहराम बांधा है, तो आप सफा मरवा की सही करने के बाद बाल ना कटाएं। और अगर हज इफराद का एहराम बांधा है, तो सफा मरवा की सही करने के बाद आपने बाल को ना मुड़ाएं, ना कटाएं। एहराम की हालत में रहेंगे, एहराम में रहेंगे आप, क्योंकि बाल कटा करके इंसान एहराम से फारिग होता है। तो कौन बाल कटाएगा? जिसकी नीयत है तमत्तो करने की। जिसकी नीयत तमत्तो करने की नहीं है वो बाल ना कटाए। और अगर तमत्तो की नीयत आपकी है तो बाल यही कटाइएगा, क्योंकि आप जाएंगे जब मिना में और आप वहां कटाना चाहेंगे तो आपको काटने वाला नहीं मिलेगा, बड़ी परेशानी होगी आपके लिए। इसलिए अगर जो तमत्तो करना चाहते हैं उनको चाहिए कि यहीं पर बाल कटा ले, मक्के ही के अंदर, उसके बाद आप जाएं मिना। और आप एहराम की पाबंदियां आपके ऊपर खत्म हो गई हैं। अब उसके बाद ज़िलहिज्जा की 8 तारीख से हज के अमाल शुरू होंगे। इंशाअल्लाह आने वाले दिन हम इस दर्द को बयान करेंगे। यहाँ कुछ बातें मैं बता दूं कि इन साल जो हज होगा बड़ा निज़ाम के तहत होगा, तो जो सिस्टम होगा उसको फॉलो करना आपके लिए जरूरी होगा। जो सिस्टम होगा उसको फॉलो करना आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि कोरोना है और कोरोना की वजह से बड़े सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से
आप जो है उन तमाम सिस्टम को फॉलो करना आपके लिए जरूरी होगा। जी हाँ, मर्द हजरात जो हज तमत्तो करना चाहते हैं उनसे मेरी गुजारिश ये है कि अपने लिए 2 एहराम का कपड़ा खरीद लें। 2 एहराम कपड़ा, एक उम्रे के लिए और एक क्या नाम है, एक हज के लिए अलग से। जी हाँ, क्योंकि वो एक एहराम का कपड़ा क्या गंदा हो जाता है, और जो हज क़रान करने वाले वो भी अगर खरीदना चाहे तो खरीद लें, क्योंकि अगर उनका कपड़ा, एक एहराम का कपड़ा जो उन्होंने पहन रखा है, अगर वो गंदा हो गया उसको निकाल दे, उसके बाद गुस्ल करके दूसरा एहराम का कपड़ा पहन ले। जी हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एहराम कपड़े का नाम नहीं, एहराम हालत का नाम है। आप हालत, एहराम की हालत में रहेंगे, आपने सफा मरवा की सही कर लिया है और तवाफ कर लिया, तो भी एहराम की हालत में रहेंगे आप खुशबू नहीं लगा सकते, आप जो है नाखून नहीं काट सकते, क्योंकि हज क़रान और हज इफराद करने वालों के एहराम ज़िलहिज्जा की 8-10 तारीख को खुलेगा। ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को जो कुर्बानी का दिन है, उस दिन उनका एहराम खुलता है, तो उस दिनों तक वो लोग एहराम की हालत में उनको रहना जरूरी है। जी हाँ, और मर्द हजरात जा रहे हैं तो मर्द अपना अलग बैग रखें, औरतें अपना अलग बैग रखें, अपने सब सामान अलग ब्रीफ केस में रखें। मर्द हजरात अपने सामान जो है अपने अलग ब्रीफ केस में रखें, क्योंकि वहां जो क्या ना खेमे के अंदर दोनों अलग अलग रहेंगे और फिर बार बार आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा, और इस तरीके से आप करेंगे तो आपके लिए इसके अंदर जो है ज्यादा आसानी रहती है। तो ये आज हम गोया की ज़िलहिज्जा की 8 तारीख तक हमने मसाइल बयान किए हैं, और हमने बयान किया कि तमत्तो करने वाले पहले उम्रे का एहराम बांधेंगे, मक्का जाएंगे, तवाफ करेंगे, सफा मरवा के सही करेंगे, बाल कटा करके हलाल हो जाएंगे। हज क़रान करने वाले उम्रे और हज का एक साथ एहराम बांधेंगे, मक्का पहुंचने के बाद अगर टाइम है तो तवाफ और सही कर लेंगे, अगर नहीं टाइम है तो कोई मसला नहीं है। हज इफराद करने वालों का भी मामला वही है कि सिर्फ हज के एहराम बांधेंगे, मक्का पहुंचने के बाद टाइम है तो कर लेंगे, अगर नहीं टाइम है तो तवाफ और सही नहीं करेंगे। मुझे अभी एक साहब ने फोन किया और कहा कि कुछ ऐसी खबर आ रही है कि मिसाल से हज क़रान होगा, तो हमने कहा मुझे नहीं मालूम, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो हज क़रान भी हज है, अगर ऐसा किया जा रहा है तो आप उसको फॉलो कीजिएगा, कोई मसला नहीं है, इसलिए कि आपकी आसानी और हिफाजत के लिए ऐसा किया जाता है। जो तशरीह है या इस तरह के जो सिस्टम बनाया जाता है आदमी की सेहत के लिए है, ये आदमी की हिफाजत के लिए है, तो इसलिए बनाया होगा उन्होंने, हो सकता है हो या बनाया हो ये निज़ाम कि ताकि बार बार आपको वहां ना जाना पड़े। तो अगर ऐसी कोई बात है तो वो जो कहेंगे उस तरीके से आप कीजिएगा। जी हाँ, उस तरीके से आप अमल कीजिएगा, क्योंकि इस बार जो हज होगा उसमें आपको निज़ाम को मुकम्मल तौर पर फॉलो करना पड़ेगा। आसानियां भी रहेंगी आपके लिए, भीड़ भाड़ नहीं रहेगी, लेकिन पूरे निज़ाम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आमीन आप लोगों के हज को आसान बनाए, अल्लाह ताला इखलास दे हम सब लोगों को, और अल्लाह रब्बुल आमीन हज की सआदत से सबको माला माल फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आमीन सबकी हिफाजत करे, आमीन रब्बुल आलमीन। और जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोग अपना हाथ उठा रहे हैं सवाल के लिए, इंशाअल्लाह दूसरे तीसरे दिन सिर्फ सवालात की नशिस्त होगी जिसमें आप लोग सवाल कर सकते हैं। आज का दर्स हो गया है, कल का भी दर्स होगा, बुध को इंशाअल्लाह सवालात के लिए नशिस्त रखी जाएगी। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने दीन का इल्म हासिल करने की तौफीक दे, आमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।